हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। गाइज आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो होने वाली है नीट एग्जाम पेपर लीक के बारे में। क्या हो गया है गाइज ऐसा इंडिया में कि लगातार सारे के सारे एग्जाम पेपर लीक होते जा रहे हैं। नीट भी लीक होता है, नीट 2024 भी लीक होता है, नीट 2017 भी लीक होता है। तो इस सब के पीछे रीजंस क्या हैं? आखिर ऐसा क्या है कि 10 साल में 89 पेपर लीक हुए, उसमें नीट के पेपर भी 3 बार शामिल थे। तीन जबकि जब दूसरी गवर्नमेंट होती थी तो मोदी जी ये कहते नहीं थकते थे कि आखिर एग्जाम पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। राजस्थान का एक बयान सुनाते हैं मोदी जी का, आपको आइए जरा सुनिए। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। तो ये वीडियो तब का है गाइस जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन आज की डेट में राजस्थान में भी और इंडिया में भी मोदी जी की सरकार है और उसके बाद भी 10 साल में 89 पेपर लीक का होना, इसका मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन 89 मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं या बीजेपी पेपर लीक की फैक्ट्री बनता जा रहा है? क्योंकि 10 साल में लगातार 89 पेपर लीक्स का होना सिस्टम के फेलियर को दिखाता है और इन पेपर लीक्स के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे सिस्टम का है और हमारी। आप सभी को ये जान के बड़ा शौक लगेगा कि जो 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें बीजेपी के नेता दिनेश बिंबाल जी भी गिरफ्तार हुए हैं। 30 लाख में इन्होंने भी पेपर खरीदा। तो अब इन्होंने 30 लाख में पेपर खरीदा तो किसके लिए खरीदा होगा? या तो अपनी फैमिली के किसी व्यक्ति के लिए खरीदा होगा। लेकिन जब सिस्टम और सरकार ही पेपर लीक करवाने लग जाएगी और पेपर खरीदने लग जाएगी तो ऐसे में स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ तो खेल हो गया ना। और स्टूडेंट्स की लड़ाई पेपर के लिए ना होकर के अब डायरेक्ट सिस्टम से हो गई। आइए इस चीज पर आपको अलख पांडे सर का भी बयान सुनाते हैं। इट्स यू वर्स, तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने? इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये केवल सिस्टम के फेलियर की वजह से 22 लाख बच्चों का सपना खराब हुआ। जिन बच्चों ने सपना देखा था, दिन रातें काली की थी, 3-4 साल तक पढ़ाई की थी लगातार कि उन्हें एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वो आगे जाकर के डॉक्टर बनेंगे। और ये केवल नीट एग्जाम की ही बात नहीं है, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो, टीचिंग के एग्जाम्स हो, सीटेट के एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक। बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो उसे पता चलता है कि पेपर जो है वो लीक हो गया। और इस सब चीज में केवल सिस्टम का फेलियर ही नहीं, एग्जाम फेलियर ही नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट का भी फेलियर है कि 10 साल में 89 पेपर लीक कैसे हुए। इस गवर्नमेंट को लीक राज कहना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे पेपर लीक आज तक किसी गवर्नमेंट में नहीं हुए जितने की बीजेपी गवर्नमेंट में हुए हैं। कब तक स्टूडेंट ऐसे सफर करता रहेगा और कब तक सिस्टम फेलियर का ये सिलसिला चलता रहेगा? गाइज अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए कि गवर्नमेंट को क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए पेपर लीक के खिलाफ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।